दोस्तों नमस्कार और आप सभी को बधाई। आप एक ऐसे बुज़दिल इंडिया में जी रहे हैं जहां पर आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और बयानबाजी करती है। हमारा पीएम पूरी तरह से बुज़दिल हो चुका है। यहाँ पर एक तरफ 26 लोगों को मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, और उसके बाद हमारे पीएम उन पर समर्थित कार्यवाही न करते हुए बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हैं। बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्हें ये मौका भी मिल जाता है कि पहलगाम हमले पर बोला जाए। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए इंडिया के पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस तरह के बोल बोले, उनको देखकर यही लगता था कि भारत अब पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर एक चीज को, एक खबर को, एक अन्याय को दबाने के लिए दूसरा अन्याय किया जाता है ताकि वहां से हटकर लोगों का ध्यान वहां पर जा सके। और जाति जनगणना का जो मुद्दा है, जो केंद्र सरकार ने अभी जिस पर मुहर लगाई है, वो एक ऐसा ही मुद्दा है जहां से पहलगाम आतंकी हमले को हटाया जा सके। हालांकि भारत ने स्ट्रेटेजिकली काफी सारी कार्यवाही की है। आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताएंगे कि आखिर अमेरिका का इस पर क्या रुख है, अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्या कहा, साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या कहा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उस दिन यहीं पर थे जब जिस दिन हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उस वक्त जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत यात्रा पर थे और उसके बाद वो चले गए। लेकिन उनकी यहाँ मौजूदगी के अंदर ही पाकिस्तान के द्वारा और उनके आतंकी संगठन के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसा आतंकी हमला होता है जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जानें चली जाती है। 26 निर्दोष लोगों की जानें जाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर एक सेना के पूरे ट्रक पर हमला हो सकता है, पुलवामा जैसा अटैक हो सकता है, उसकी कोई भी समर्थित कार्रवाई नहीं की गई। उसके पीछे कौन से आतंकवादी थे उनको नहीं पकड़ा गया। बस एक समर्थित कार्यवाही करते हुए कुछ प्लेन पाकिस्तान के ऊपर से उड़ाए गए, कुछ जगह बमबारी हुई और यहीं पर छोड़ दिया गया। लेकिन जितने सैनिक हमारे मरे थे, क्या उतने सैनिक वहां के मार पाए? ऐसी कुछ चीजें हैं जो पहलगाम हमले को भी सिरे से नकारती है और इस बात को सिद्ध करती है कि जिस तरह से पुलवामा का कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ 2014 का चुनाव की रोटियां जो है वो पुलवामा हमले पर सेक ली गई। उसी तरह से फिर से बिहार में चुनाव आ रहे हैं। बिहार में चुनाव इस बात के संकेत हैं कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला मोदी सरकार को सिर्फ बयानबाजी के दम पर सीटें दिला सकता है। जेडी वेंस ने इस बात पर पूरी तरह से साफ करते हुए यह भी कहा है, और उनकी जो कार्यवाही है, उनकी जो समर्थित जो भी चीजें उन्होंने पहलगाम हमले पर कही है, उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि अमेरिका इंडिया का इस मामले में साथ देने वाला है। क्योंकि जेडी वेंस और वहां के जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने भी इस बात को साफ कर दिया है कि भारत अगर समर्थित कार्यवाही करता है तो इस बात का खास ख्याल रखे कि दोनों देशों के बीच चीजें इतनी ना बढ़ जाए कि युद्ध तक पहुंच जाए। हालांकि ये ऐसा पहला कार्यकाल है और ये पहला पीएम है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट युद्ध की धमकी मिल रही है। लगभग 93,000 सैनिकों को घुटनों पर लाने वाली इंदिरा गांधी के बराबर इनका कद नहीं हो सकता। मैं किसी पार्टी को समर्थित कार्यवाही या फिर पार्टी की कार्यवाही को सपोर्ट नहीं करता हूं, बल्कि जो उन्होंने कार्य किया, जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल बैठाकर ट्रीटी की, वो जो चीजें हैं वो अहम हो जाती हैं और वही इंदिरा गांधी को एक बढ़िया और कुशल नेतृत्व वाला पीएम बताती है। हालांकि इंडिया के पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिस वक्त पुलवामा हमला होता है उस वक्त बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हैं। यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि खुद तड़ीपार हैं, उन पर कई सारे केस हैं। जिस वक्त गोधरा कांड हुआ था साल 2002 में, उस वक्त भी गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। इस वक्त पुलवामा और पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त भी जो सरकार है वो इसी नरेंद्र मोदी की। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, और पहलगाम हमले पर जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, पुलवामा हमले पर जो सैनिक मारे गए थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी मौत पर रोटियां सेकना इनका काम बच गया है। क्योंकि अभी पहलगाम हमले को हुए काफी अरसा बीत चुका है और उसके बाद भी भारत की तरफ से किसी तरह की समर्थित कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि इसके उल्ट पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके भारतीय सीमा पर गोलीबारी भी कर दी। हालांकि इस चीज को लेकर भारतीय मीडिया, भारत का नेशनल मीडिया बड़ा चढ़ाकर बोलता है, कहता है कि पाकिस्तान ने अपने झंडे उतार लिए, पाकिस्तान के एलओसी से सैनिक हट गए। ऐसे में जो नेशनल मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है मोदी का, जिस तरह से इस हमले पर गुणगान किया जा रहा है, बिहार चुनाव के बाद ये मुद्दा भी ठंडा हो जाएगा और केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का एक नया मुद्दा छेड़कर इस बात का संकेत दे दिए हैं कि भारत में जिस तरह से पुलवामा हमले और उनके शहीदों को भुला दिया गया है, उसी तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उन 26 निर्दोष लोगों को भी, जिसमें कुछ सैनिक भी थे, कुछ नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर भी थे, उनकी भी शहादत को इसी तरह से बहा दिया जाएगा। खैर दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट चेक वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।